हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके स्पेशल क्लासेस। तो जीके स्पेशल क्लासेस में हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे कल हमने जीके किया जम्मू कश्मीर का, और कश्मीर का भी देखा, वो पूरा हमने कंप्लीट कर लिया। तो मैंने कहा था कि हम एमसीक्यूज लाएंगे, और एक वीडियो मैंने अभी ये भी बोला है कि जूनियर असिस्टेंट का भी मैंने थोड़ा रोका है, उसको भी स्टार्ट करना है। तो उससे पहले हम कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होता है उसके देख लेते हैं कि कांस्टेबल के एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम्स थे, वो मतलब एग्ज़ाम हुआ था उसमें किस तरह के बने थे, और किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मैंने एक चीज़ एनालाइज किया है कि जीके का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कांस्टेबल में मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ही जीके का है। अगर जीके आपकी अच्छी है, अच्छा उसमें स्कोर कर रहे हो, तो ये बहुत मैटर करता है जीके। तो ये आप भी देखना, ठीक है। मैंने क्वेश्चंस लाए हैं, कुछ इसकी लैंग्वेज चेंज हो सकती है बट कुछ क्वेश्चंस वहीं से हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग से लास्ट तक देखते हैं कि क्या क्या जीके क्वेश्चंस किस तरह के बने हैं, ठीक है। नंबरिंग में मत जाना, सीधे उस पर आ जाते हैं। हु बिकेम द 15th जो है प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक इंडिया। तो ये कौन बने थे, जो 15th प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक इंडिया कौन बने हैं? ये द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या आया है, व्हेन वाज द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास्ड इन पार्लियामेंट। तो देखो, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। एक तो देखो, आपको ये याद रखना है कौन से मिनिस्टर्स का किसकी अपॉइंटमेंट हुई है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमने देखा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस तरह से आपको देखना है। रीऑर्गेनाइजेशन से भी क्वेश्चन आया है, इसको भी हम मतलब देख लेंगे अच्छे से। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आ जाता है, लिखा क्या है, अगले क्वेश्चन क्या आता है आपको यहाँ पे, When did the नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टेक प्लेस। तो ये देखो, नॉन कॉपरेशन से भी आपको क्वेश्चन बना हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब आपको मॉडर्न हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आए हैं वहाँ पे। तो कौन सा नॉन कॉपरेशन कब हुआ है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब हुआ है, ये सारे मूवमेंट्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हम मूवमेंट्स को भी कवर करेंगे। ये बताने का बस इतना मतलब है कि किस तरह चलना है। मूवमेंट से क्वेश्चन आए हैं, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से आए हैं, जो अपॉइंटमेंट हुई है, जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मेनी वेदास आर देयर इन हिंदू रिलीजन। तो ये कितने हैं, 4 हैं, ये आपको पता ही होगा। तो ये देखो, यहाँ पे कल्चर से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये मतलब जीके को बहुत एम्फोसाइज किया है इस पेपर में, ये बताने का मतलब है। आगे देखते हैं, हु रोट वंदे मातरम। वंदे मातरम, देखो ये इनका मतलब जेके एसएसबी का फेवरेट ही रहता है। अगर आप देखो कि अभी सुपरवाइजर एग्जाम हुआ था, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें ये जो है, किसने क्या लिखा है, किसने क्या दिया है, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे वंदे मातरम किसने जो है स्लोगन दिया है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये है मिंकम चंद्र चटर्जी, सॉरी चट्टोपाध्याय, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं, तो हमें इसको देख के चलना है, इस तरह क्वेश्चन करने हैं। फिर आ जाता है, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो फर्स्ट गवर्नर पूछे क्या, मतलब जम्मू कश्मीर में किसकी क्या अपॉइंटमेंट हुई है, ये पूछी गई हैं। तो इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि मतलब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन प्राइम मिनिस्टर था, कौन प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर बना, कौन फर्स्ट सीएम बना, है ना, तो कौन फर्स्ट जज बना, और ये सारी चीज़ें याद रखनी है। गवर्नर कौन बना, लास्ट कौन बना, तो इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हमें दिख गया करण सिंह। अब आ जाते हैं अगला। अगला कैसे किससे पूछा गया है, अगला पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स रिसोर्स, ठीक है। तो ये इन्होंने साइंस से पूछा है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये टॉपिक है साइंस में, तो मतलब साइंस से इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इससे भी आ सकता है। तो ये याद रखना, सोलर एनर्जी तो रिन्यूएबल है, विंड भी है, हाइड्रो तो आयरन ही है नॉन रिन्यूएबल। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये चीज़ें पूछी जा रही हैं, ये देखना चाहिए हमें कांस्टेबल के एग्जाम में किस तरह का। देखो, हर चीज़ का एग्ज़ाम जब होता है ना, तो उससे पहले उसका एग्ज़ाम का एनालिसिस, उसका एग्ज़ाम किस तरह पूछा जाता है, वो इंपॉर्टेंट होता है। सीधा डायरेक्ट पढ़ने नहीं लग जाना होता है, क्योंकि फिर ऐसे तो आप पढ़ते ही रहोगे। ये चीज़ें पहले, सबसे पहले चीज़ करनी होती है कि एक बार नहीं देखना उसको, 2 बार 3 बार 4 बार। अगर एक पेपर ही है कि इससे पहले हुआ, 2 पेपर है अगर आपके पास, उनको भी जितना हो सके, जितनी बार उस चीज़ को, अगर मैं भी अभी ये वीडियो बना रही हूँ, इसको 2-3 बार अगर आप देख सकते हो तो देखना, वो नहीं है। इससे क्या होगा कि आपको पता चल रहा है कि किस तरह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। विच एनर्जी सोर्सेस इज रिन्यूएबल, ये क्या लिख दिया मैंने, ठीक है। विंड जो है रिन्यूएबल है, तो यहाँ पे विंड होगा, ठीक है, विंड याद रखना। तो इस तरह चीज़ें पूछी जा रही हैं। फिर आ जाते हैं, वेयर इज
अल्युमिनियम, ये गलत है, क्या लिखा है, एलुवियल, ठीक है, एलुवियल सॉइल फाउंड, कहाँ मिलती है एलुवियल सॉइल, तो ये याद रखना, ये याद रखना पंजाब में, ठीक है, पंजाब में एलुवियल सॉइल दिखती है। एलुवियल सॉइल क्या होती है, जो क्लेई होती है, क्लेई कैसी होती है, जो चिकनी मिट्टी होती है ना, क्लेई जिसमें चिकनी मिट्टी टाइप होती है, तो उसको बोलते हैं क्ले सॉइल। तो एलुवियल सॉइल होती है जो वाटर, जो पानी जब होता है ना, जब पानी बहता है तो ये क्या करती है, ये सॉइल, ये पानी के साथ, रिवर के साथ आती है और इस तरह जो है बहा के, मतलब रिवर अपने साथ लेके आती है सॉइल को, तो एलुवियल सॉइल बोला जाता है, चिकनी मिट्टी बोला जाता है इसको, क्ले सॉइल, मतलब क्ले होता है इसमें कंटेंट ज़्यादा। आ जाते हैं, व्हेन वाज द टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च्ड, ये भी पूछा गया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, टाइगर प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया था, तो ये 1973 में किया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब आ जाता है, वेयर डिड द चिपको मूवमेंट जो है कहाँ पे हुआ था, टेक प्लेस, तो ये हुआ था उत्तराखंड। उत्तराखंड उस टाइम क्या था, अगर आपको याद हो तो उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का पार्ट हुआ करता था, तो यहाँ पे चिपको मूवमेंट हुआ था, ठीक है, ये याद रखना। तो मतलब इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे टाइगर रिजर्व से भी पूछे गए हैं, और जो है तो इकोलॉजी से मतलब आपको क्वेश्चन पूछा गया, टाइगर रिजर्व से पूछा गया है, मूवमेंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहाँ पे क्या मूवमेंट हुई थी, चिपको मूवमेंट कहाँ पे हुई थी, तो मूवमेंट्स भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फिर आ जाता है, हु वॉज द इंडियाज फर्स्ट होम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर कौन थे, तो ये सबको पता ही होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस तरह क्वेश्चन आया है। आगे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, हु सेट एश, सेकंड यहाँ फिर से गलती, हु सेट, ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए था फ्रीडम, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ठीक है, तो ये किसने बोला था, ये याद रखना किसने बोला था, ये बोला था बाल गंगाधर तिलक ने, किसने बोला था, बाल गंगाधर तिलक ने, किसने बोला था, बाल गंगाधर तिलक ने, याद रखना। इसका आएगा ये, यहाँ पे आएगा व्यवस्था 2020 कॉमनवेल्थ, ठीक है, कॉमनवेल्थ जो है मतलब गेम से क्वेश्चन पूछा गया है, वेल्थ गेम्स हेल्ड, तो कॉमनवेल्थ याद रखना कहाँ पे हुई थी, कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे हुई थी, याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है इसमें, क्या याद रखना है आपको कि ये चीज़ें पूछी जाती है गेम से, इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है इससे, आपने क्या सीखा, मतलब इससे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ सीखी कि गेम्स कॉमनवेल्थ कहाँ पे हो रही है, ओलंपिक कहाँ हो रही है, पैरालंपिक कहाँ हो रही है, ये चीज़ें पूछी जाएंगी कांस्टेबल के एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये जो है क्रॉप से क्वेश्चन आया है, क्रॉप कहाँ पे, तो क्रॉप जो टॉपिक है उससे क्वेश्चन पूछा गया है, विच स्टेट प्रोड्यूसेस द मोस्ट व्हीट, मतलब कहाँ पे होती है, तो ये याद रखना, ये कहाँ पे होती है, तो ये होती है उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह का ये चीज़ें पूछी जा रही थी, क्रॉप से पूछी गई है, गेम से पूछी गई, इसको हम फिर से एक बार देखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो है लोकसभा स्पीकर के बारे में पूछा है, स्पीकर के बारे में पूछा है, मतलब पॉलिटी से भी चीज़ें आपको वहाँ पे पूछी गई हैं, तो पॉलिटी से भी कुछ पूछे जाते हैं। ओम बिरला थे, तो ओम बिरला कौन कहाँ पे है, ये मतलब किसको किसकी मिनिस्ट्री मिली, ये भी इम्पोर्टेंट है। और एक तो यहाँ पे मतलब ये पॉलिटी भी नहीं बोल सकते, पॉलिटी नहीं बोल सकते, इसको करंट अफेयर ही बोलेंगे, क्योंकि उस टाइम मतलब मिनिस्ट्री के बारे में कहाँ कौन है, पॉलिटी से होगा कि मतलब किस रूल के अंडर, जैसे प्रेसिडेंट है उनकी एज कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें रूल से, इमरजेंसी के रूल और ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, तो वो पॉलिटी से होंगी, उसको भी देखेंगे, ठीक है। विच कंट्री डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विद इंडिया, अब देखो इंडिया के मैप से क्वेश्चन आया, ये किससे आया, मैप से क्वेश्चन आया, तो पाकिस्तान, भूटान, नेपाल तो होता है, इराक नहीं था, मतलब इराक नहीं है, तो ये भी चीज़ें यहाँ से दिख जाएंगी आपको। फिर आ जाते हैं, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है, एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये भी चीज़ें मतलब क्रॉप्स, जैसे अभी ग्रीन रेवोल्यूशन पूछ लिया, वाइट रेवोल्यूशन पूछ लेंगे, तो ये रेवोल्यूशन से जो रिलेटेड है, क्रॉप्स में जो रेवोल्यूशन जो चीज़ें उनसे रिलेटेड है ना, तो उनको भी देख लेना है, ठीक है, उनको भी पूछा जा रहा है, फिर पूछा गया है।
क्या है, ठीक है, कुछ नहीं है, ठीक लिखा है। अच्छा, कौन सी रॉक ऐसी होती है जहाँ पे मिनरल्स आपको मिलते हैं? आपको मिलते हैं सेडिमेंट्री रॉक में। सेडिमेंट्री रॉक्स में होता कैसा, सेडिमेंट्री रॉक्स में होती है, देखो जैसे पानी से या क्या होता है, विद टाइम क्या होता है, जो सैंड होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक जगह डिपॉजिट हो जाते हैं। अब जो डिपॉजिट होते हैं उसमें प्रेशर लगता है विद टाइम, है ना, जो प्रेशर के साथ वो लग जाते हैं। और सेडिमेंट्री रॉक में क्या होता है, लेयर्स में डिवाइड होता है, इस तरह लेयर्स में। सेडिमेंट्री रॉक जो बनती है वो कैसे बनती है, लेयर्स में बनती है। और ये पूछ रहे हैं कि जो मिनरल्स आपको मिलते हैं वो कौन सी टाइप की रॉक्स होती है, वो सेडिमेंट्री होती है। अब रॉक्स भी तो बहुत टाइप की होती है, जैसे मेटामॉर्फिक होती है, सेडिमेंट्री होती है, इग्निशियस होती है। अब जैसे मेटामॉर्फिक में आ जाता है मार्बल वगैरह जो होता है, वो मेटामॉर्फिक में आ जाता है। तो ये बेसिकली केमिकली जो प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेयर से कौन सी बन रही है रॉक्स, वॉल्केनिक अरप्शन से कौन सी बन रही है प्रेशर से, तो इस तरह के डिवाइड किए होते हैं। जब पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से समझेंगे जब इसको टॉपिक को करेंगे। तो बताने का ये है कि रॉक से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इग्निशियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री, ये सारी चीज़ें भी पढ़ के जानी ज़रूरी है क्योंकि ये पूछी जा सकती है। अच्छा, अब ये चीज़ें भी आती हैं कि कौन सा उस टाइम सीईओ है, खासकर अगर देखें तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये जो चीज़ें हैं ये भी पूछी जाती हैं। माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन है, गूगल का कौन है, फेसबुक का कौन है ना, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आजकल ओपन एआई आ गया तो उसका भी पूछेंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। देखो, अगर आपको कुछ चीज़ अच्छी लगती है तो आपके जो वर्ड्स होते हैं उससे बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलती है, आपके एक लाइक से भी इंकरेजमेंट मिलती है कि हाँ मुझे और बनाना है। हो सकता है अभी मैं उस लेवल का जिस लेवल का मुझे बनाना चाहिए नहीं मैं उसमें पहुंची हूँ, बट हाँ मैं ट्राई कर रही हूँ और मैं करती रहूँगी, इम्प्रूव करती रहूँगी। तो आपके इंकरेजमेंट वाले वर्ड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, मोटिवेशन देते हैं, ठीक है। अगर अब आ जाते हैं अगली इंपॉर्टेंट इसमें, ये क्या पूछा जा रहा है, देखो इसमें क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज माइक्रोकॉन्ड्रिया ऑल्सो नोन एज, तो माइक्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब आ जाते हैं व्हाट इज पावर हाउस ऑफ सेल ऑल्सो नोन एज, पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोलते हैं, तो ये किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। तो ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन, अब देखो आपने इतना पेपर एनालाइज करके एक चीज़ देखी होगी, टफ कुछ नहीं था, सिंपल था। वहाँ जाके सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, एग्जाम में जाके सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, नहीं तो ये पेपर अगर बोले तो कांस्टेबल का इजी पेपर था, कुछ भी इसमें टफ नहीं चीज़ आई थी। और दूसरा ये है कि एमसीक्यूज खूब सारे लगाने, बाकी जो एग्जाम्स होते हैं मुझे ऐसा लगता है उसमें आपको कंसेप्ट का नॉलेज, इन डेप्थ, वो सब चीज़ें पता होनी चाहिए। पर जहाँ तक मुझे ये चीज़ जो है कांस्टेबल पेपर को एनालाइज करके चीज़ पता चली कि यहाँ पे ठीक है, नॉलेज ठीक है, थोड़ी बहुत होगी सबको, बट इसमें इतना ज़्यादा डीपली चीज़ें, क्योंकि 10th लेवल का है तो इसमें बहुत ज़्यादा डीपली पूछ ही नहीं रहे हैं। तो जब ये भी इतना डीपली नहीं पूछ रहे हैं तो जाना भी इतना ज़रूरी नहीं है डीपली। अगर साइंस को माइक्रोकॉन्ड्रिया को पढ़ने लग जाओगे, उसमें सेल को पढ़ने लग जाओगे, फिर सेल में वो देखोगे कर्व साइकिल किस में बनता है और वो सब चीज़ें, उसमें जाके इतना डीप करोगे तो वो मुझे नहीं लगता इतना करना है। पढ़ना है, एक बार देख लेना है कि क्या क्या चीज़ें हैं, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। बट एमसीक्यूज खूब सारे करने, ये चीज़ मुझे इसमें देखने को मिली है, एमसीक्यूज खूब सारे करो तो उससे ज़्यादा क्लैरिटी होती जाएगी, है ना। पढ़ लिया, समझ लिया और फिर अच्छे से एमसीक्यूज लगाए। और फिर आता है व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब देखो लार्जेस्ट ऑर्गन की पूछा, स्किन होता है, ग्लैंड पूछा होगा तो लीवर होगा, तो सिंपल चीज़ें पूछे गए हैं। फिर आ जाता है व्हाट इज़ अ पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स का कौन सा पार्ट है, तो न्यूरॉन्स का जो पार्ट है, देखो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व सिस्टम, ये सारे ही न्यूरॉन्स के पार्ट है, तो ये डी हो जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल है ना, देखो कितना सिंपल चीज़ पूछी है, इसमें कुछ पूछा ही नहीं ऐसा डिफिकल्ट वाला था भी, जितना भी देखने को मिला हमें। व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर। अब देखो, अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर में कौन होता है, जाइलम होता है, और फूड में कौन सा होता है, फिलोएम होता है, ठीक है। जो प्लांट होता है, प्लांट के अंदर जाइलम भी होता है, फिलोएम भी होता है। बट अगर वाटर की ट्रांसपोर्टेशन करनी है तो जाइलम रिस्पॉन्सिबल होता है, अगर फूड की ट्रांसपोर्टेशन करनी है तो फिलोएम रिस्पॉन्सिबल होता है। अब आता है व्हाट डिजीज इज अकर ड्यू टू द फ्लड डेफिशिएंसी। अगर किसी को ब्लड डेफिशिएंसी क्या हो जाता है मुझे, अच्छा, ब्लड डेफिशिएंसी जब होती है तो किसकी जो कमी के वजह से होती है, तो ये पूछा जाता है, तो याद रखना अनीमिया। तो ये सिंपल है,
इसमें भी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। अब आ जाता है व्हाट इज नियर साइटेडनेस। ठीक है, नियर साइटेडनेस को क्या बोलते हैं? मायोपिया। नियर साइटेडनेस को क्या बोलते हैं? मायोपिया। देखो, अब नियर साइटेडनेस का मतलब पता है क्या है इसका? अब ये आप सोचोगे नियर साइटेडनेस है तो ये मतलब पास का नहीं दिखता, नहीं। नियर साइटेडनेस में क्या होता है? नियर साइटेडनेस मतलब नियर, पास का दिख सकता है, और जो दूर का होता है वो नहीं दिखता है। ठीक है, पास का दिख जाता है, दूर का नहीं दिखता है, इसको बोलते हैं मायोपिया। ठीक है, मायोपिया बोलते हैं इसको। अच्छा, अगर आपको पूछ लिया जाए कि जो नियर साइटेडनेस है उसमें कौन सा ग्लास लगता है, मतलब कौन सा लेंस होता है, लेंस के भी टाइप होते हैं, कनकेव, कन्वेक्स, तो याद रखना कनकेव होता है ना जो, वो होता है हमारा नियर साइटेडनेस के लिए, और कन्वेक्स कौन सा होता है? कन्वेक्स होता है फार साइटेडनेस के लिए। ठीक है, फार साइटेडनेस के लिए कन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, और इस तरह कनकेव होता है। और याद रखना कनकेव, क्या लिख ही देती हूँ, ये किसके लिए? मायोपिया के लिए है कनकेव। और अब ये देखो प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या होता है? अब जब एज हो जाती है, प्रेस बायोपिया क्या होता है? कुछ एज के बाद क्या होता है, आपको दिखना पास का बंद हो जाता है। अभी एक न्यूज़ में वो भी आया था, एक आई ड्रॉप आया प्रेस बायोपिया के लिए, कि वो बोलते हैं कि प्रेस बायोपिया जिसको है उसको क्या करना है, आई ड्रॉप डालना है, और 15 मिनट के बाद आपको प्रेस बायोपिया जो है ठीक हो जाएगा, मतलब आप ठीक देख पाओगे। बट इसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने, फिर आई थिंक सुप्रीम कोर्ट ने या किसी ने, हाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये मना किया था कि आप इस तरह के एड्स नहीं दे सकते। आपने जो है, चलो उसमें फिर ज़्यादा ही हो जाएगा। अब ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, प्रेस बायोपिया का ये इम्पॉर्टेंट है, और जो आज के टाइम पे पढ़ रहे हैं, जो दूसरे हायर लेवल का कोई एग्ज़ाम होगा इसलिए पढ़ के जाना, क्योंकि ये न्यूज़ में रहा है प्रेस बायोपिया। और उसमें जो दवाई आई थी उसको बोला था कि 6-6 घंटे के बाद डालना है, और उससे ऐसा रहेगा, हो जाएगा आपका, ठीक हो जाएगा। उससे ठीक भी हो जाता होगा, बट वो पहले तो आई का शेड किस तरह ठीक होगा वो तो नहीं हो पाता। चलो जिस दिन डिटेल में पढ़ेंगे उस दिन प्रेस बायोपिया, मायोपिया, ये सारी चीज़ें, स्टिग्मेटिज्म भी देखेंगे, और ये सारी चीज़ें देखेंगे। कहाँ गया? ठीक है, अब आ जाते हैं क्रोमोजोम। बहुत इजी चीज़ें पूछी हैं ये। अब देखो यहाँ पे क्रोमोजोम पूछा है, कितने हैं, तो ये सबको क्या कहते हैं मैंने, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। अब क्रोमोजोम हमें पता है कितने होते हैं, 46 होते हैं, है ना। अब 22 और 22, जो 23rd होता है क्रोमोसोम, वो डिसाइड करता है कि जो बच्चा है उसका सेक्स कौन सा होगा, मेल होगा फीमेल होगा। तो जब ये पढ़ेंगे तो क्रोमोसोम को भी देखेंगे, तो यहाँ पे भी अच्छे से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छे से करवाऊंगी, और मैंने मतलब इसका वीडियो की उस पर लाऊंगी ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो सके। वीडियो बना के उसमें सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, जो ऑर्गन्स वगैरह होंगे, और मतलब जितना डिटेल में हो सकेगा मैं करवाने की उसकी कोशिश करूँगी। बट उसके लिए मुझे अगर कोई देखे वीडियो तभी उसका फ़ायदा है, अदरवाइज़ बनाने का मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अगर आपको चाहिए होगी तो लाएंगे, अगर वैसा रिस्पॉन्स आएगा। अच्छा, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? ठीक है, मेंडल जो है ये फादर ऑफ जेनेटिक्स बोले जाते हैं। अच्छा, इन्होंने पी पे जो है रिसर्च करी थी, जीन्स के बारे में इन्होंने रिसर्च करी थी। जीन्स के बारे में चीज़ें भी देखेंगे, मज़ा आएगा उस चीज़ों को भी देखने में कि जीन्स का किस तरह डिसाइड होता है कि जो बच्चा होगा, जो ऑफ स्प्रिंग होगा, उसमें मदर के करेक्टर आएंगे या फादर के आएंगे, ये चीज़ें भी देखेंगे। अच्छा, कौन सी कंट्री है, ये क्वेश्चन भी आया था कि जो कॉमनवेल्थ का वो नहीं है, पार्ट नहीं है। अगर आपको कॉमनवेल्थ का पता हो तो जो कॉमनवेल्थ है, तो कॉमनवेल्थ वो है जो जो जिसके मेंबर्स जो हैं कभी ना कभी ब्रिटिश एम्पायर के अंडर रहे हैं। तो इनमें से कौन सा आ जाता है जो कॉमनवेल्थ का पार्ट नहीं है? वो है बी, यूएसए नहीं है, यूएसए कॉमनवेल्थ का पार्ट नहीं है। ये पूछा जाता है, क्या हुआ ये? ठीक है, ये चीज़ें पूछी जाती हैं, क्या हो रहा है ये, ओह शिट। कॉमनवेल्थ में वो सब लोग थे जो एक बार एक टाइम पे किसके मेंबर थे, जो यूके के मेंबर थे, ब्रिटेन के मेंबर थे। ठीक है, ये चीज़ें होती थी, ब्रिटेन की कॉलोनी रहे हैं। फिर आ जाता है वेयर इज़ हवा महल।
हवा महल लोकेटेड, तो ये चीज़ें भी पूछी जाती है कि कौन सी जगह कहाँ पे है, तो ये पूछा गया था हवा महल कहाँ पे लोकेटेड है। इसे कर लेते हैं, ठीक है। हवा महल कहाँ पे लोकेटेड है, ये है जयपुर में, ठीक है, जयपुर में लोकेटेड है। ये भी क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ कश्मीरी नेम, तो ऋषि कश्यप से आया इनका नाम कश्मीर, तो ये भी पूछा गया था। हुज बर्थ डे इज सेलिब्रेटेड एज जन्माष्टमी, तो लॉर्ड कृष्णा, ये भी क्वेश्चन सिंपल आया है सभी, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो इसका ये चीज़ भी पता चलती है, अगर क्वेश्चन पेपर इजी आएगा तो कट ऑफ भी ज़्यादा जाती है, तो प्रैक्टिस और एक्यूरेसी मैटर करती है, ठीक है। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर इन जम्मू एंड कश्मीर, अच्छा ये पहले की बोले तो 22 थी और उसके बाद 20 हुई, ठीक है। जब बाइफरकेट नहीं हुआ था। अब आ जाते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है, बहुत बार आता है, व्हेन इज आर्मी डे सेलिब्रेटेड, तो डेज भी याद रखना कि मेन इंपॉर्टेंट जो डेज हैं वो पूछे जाते हैं, कब क्या हुआ, यूथ डे कब होता है, आर्मी डे कब होता है, ये सारी चीज़ें याद रखना। व्हेन वॉज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइंड, तो अक्टूबर 26। ये थोड़ा मैंने लैंग्वेज इसकी चेंज की, एज इट इज़ नहीं लिया, बट क्वेश्चन यही आए थे, ठीक है, क्वेश्चन यही आए थे कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या हुआ, ये क्या हुआ, व्हाट इज़ द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कौन सा था, इसकी यही चीज़ें आई थी, ठीक है। तो ये 1.33 क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो इस चीज़ों को भी देखेंगे, ये भी चीज़ें डेज यहाँ पे भी मैंने बताया, और ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये क्या ली थी मैंने, मार्तन टेम्पल होगा, ठीक है, ठीक है। मार्तन सेन टेम्पल पूछा जाए तो किसने बनाया था, ये याद रखना, मार्तन सेन टेम्पल बनाया था, ये बनाया था ललितादित्य ने, तो ये भी पूछा गया था। फिर आता है व्हाट आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इन सेल्स कॉल्ड, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स क्या बोले जाते हैं, तो ये भी याद रखना, इलेक्ट्रॉन बोला जाता है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को, ठीक है। ये भी चीज़ें आई थी कि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ये चीज़ें, और ये चीज़ें आपने कितनी बार ये देखा ना कि मतलब साइंस से चीज़ें आई हैं, जीके से क्वेश्चन आए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन मेटल, ठीक है, इनमें से नॉन मेटल कौन सा नहीं है, ठीक है, लिथियम, ऑक्सीजन, देखो देखो ये जो है ना, ये जो है लिथियम, ये मेटल होता है, ये क्या होता है, मेटल, बाकी सारे नॉन मेटल है, ठीक है। लिथियम क्या है, मेटल, याद रखना, ठीक है। हाउ मेनी सीट्स आर इन लोकसभा, लोकसभा में कितनी सीट्स है, तो लोकसभा में याद रखना 545 सीट्स है, कितनी है, 545 सीट्स है। हु इज द करंट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो मनोज सिन्हा, सॉरी मुर्मू थे पहले, अब मनोज सिन्हा, तो ये सारी चीज़ें आई हुई हैं। फिर आ जाता है वेयर इज़ द फर्स्ट एवर नाइट स्काई सेंचुरी सेटअप, तो ये लद्दाख में हुई थी, ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, लद्दाख में हुई थी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो कितनी मतलब इजी चीज़ें पूछी गई हैं। वेयर इज़ द यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर्स लोकेटेड, तो हेडक्वार्टर्स भी पूछे गए हैं, तो हेडक्वार्टर भी याद रखना कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है, कहाँ पे, न्यूयॉर्क में है, ये सिंपल है। और इसका मतलब कि सारे आपको जो इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स है इसको भी देख के जाना चाहिए, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं। फिर आ जाता है व्हाट इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया, सबसे ज़्यादा ठंडा इलाका कौन सा है, द्रास है, द्रास है, आई थिंक द्रास है, ठीक है, द्रास है, ये पूछा जाता है। -40 समथिंग कुछ इसका टेम्परेचर होता है, ये भी देख लेना। अब आ जाते हैं इन विच स्टेट मेन ग्रुप, ये क्या लिखा मैंने, तो मैनग्रोव कहाँ पे पाए जाते हैं, ये भी याद रखना, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, कोस्टल एरिया में होते हैं ना ये मैनग्रोव। अब यहाँ पे ये भी पूछा जाता है इनके प्लांट्स, इनके ट्रीज कौन सी स्पीशीज यहाँ पे होती है, किस तरह ये सर्वाइव करते हैं, वो भी सब देखेंगे।
तो मैंग्रोव जो है वो कहाँ पे होते हैं, वेस्ट बंगाल में। व्हाट इज अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स, उसको क्या बोलते हैं, जो 3 साइड से जो है कोई चीज़ है, मतलब कोई एरिया है जो 3 साइड से पानी है जिसके, उसको क्या क्या बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पेनिसुला, ठीक है, पेनिसुला। अब आ जाते हैं, विच लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, तो ये भी सिंपल था। तो ये कौन सी थी, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो थी वो वुलर लेक कही जाती है, ठीक है, ये भी याद रखना, ये भी पूछा जाता है। फिर आ जाते हैं, वेयर आर ट्रॉपिकल ग्रीन फॉरेस्ट मेनली फाउंड, ठीक है, कहाँ पे मिलते हैं ट्रॉपिकल ग्रीन फॉरेस्ट। देखो यहाँ पे तो केरला लिखा है मैंने, ऐसे ये वेस्टर्न घाट जो है ना, वेस्टर्न घाट, ये घाट इस साइड पे वेस्टर्न घाट में आपको ट्रॉपिकल ग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। हु इज़ द करंट कैप्टन ऑफ इंडियन टीम, अच्छा उस टाइम जो थे, उस टाइम की बात हो रही है तो ये याद रखना, ये थे रोहित शर्मा, ठीक है, रोहित शर्मा। तो ये चीज़ें के भी पूछी जाती थी कि कौन कैप्टन है, कौन क्या है, ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब यहाँ पूछा गया है क्लीनेस्ट जो है सिटी है वो कौन सी है, तो इंदौर। उस टाइम इंदौर थी, अभी किसका जो है इन्वायरमेंट के तौर पर एयर जिसका साफ है, साफ क्लीन एयर कहाँ पे है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखना सूरत, सूरत, ठीक है, क्लीन एयर, एयर के नाम पर जो है वो सबसे क्लीन एयर कहाँ पे मिलती है, वो हमें सूरत में देखने को, मतलब सूरत है उसके उसमें नंबर 1, ये चीज़ याद रखना, पेपर में आ सकता है, ये क्लीन कौन सा है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। फिर आता है विच सिटी हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया, तो ये कौन सी है, मुंबई, ये भी पूछा गया था। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया किसकी है, तो मुंबई की है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का गवर्नर पूछा गया था, तो ये अभी भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो ये चीज़ें भी देख के जानिए कौन गवर्नर है, ये बहुत मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, गवर्नर कौन है किसका, मतलब बैंक्स का गवर्नर, ये सारी चीज़ें, और इंपॉर्टेंट पोजीशन में जो ये चीज़ें हैं उनको याद रखना, ये सीजीए पूछा जा सकता है, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है। और विटामिन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, विटामिन से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो ये कॉन्स्टेबल में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। विच विटामिन हेल्प्स प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग से कौन प्रिवेंट करवाता है, मतलब हेल्प करता है, तो विटामिन के करता है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये पूछा जाए तो आर्टिकल याद रखना, आर्टिकल 16 जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है, किसमें, ये बात कर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। अब उसमें ऐसा नहीं है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है, उनके पास कैपेबिलिटी है, तो हर कोई जॉब लेने के लिए इक्वल ही जो है उनके पास अपॉर्चुनिटी है। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए एनपीके फर्टिलाइजर, ये पूछा गया था, तो इसमें निकेल था, ठीक है, ये भी याद रखना। फिर आता है विच टर्म इज नॉट, अच्छा यहाँ पे हेडर था, ठीक है, यहाँ पे हेडर था, हेडर जो है टर्म LBW सेमी जो ये है स्क्वायर लेग, ये सारी चीज़ें होती हैं, जो है हेडर नहीं था, मतलब इस तरह का था, ये चीज़ आप देख लेना उसमें खुद ही। मैराथन इज द रेस एज इज टू रेस एज एवरी टाइम इज टू, क्या लिखा मैंने, चलो उस क्वेश्चन को रहने दो, मुझे खुद ही समझ नहीं आया। अब आ जाते हैं हु वॉन IPL इन 2022, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये भी मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन IPL जीत रहा है, कौन क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें भी गेम्स में किसको क्या ट्रॉफी मिल रही है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, कौन सी टीम कौन सी ट्रॉफी ले रही है, ये इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, ऑर्गन नहीं है, बाकी ग्रीन हाउस गैस है। फिर आता है विच विटामिन इज प्रोड्यूस बाय सनलाइट, तो सनलाइट जब मिलती है तो कौन सा विटामिन प्रोड्यूस होता है, तो विटामिन डी होता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, विटामिन डी हो जाता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हेलीकॉप्टर यूज बाय द इंडियन एयरफोर्स, तो प्रचंड इंडियन एयरफोर्स ने यूज़ किया था, ये याद रखना, उस टाइम प्रचंड जो है इंडियन एयरफोर्स ने यूज़ किया था। फिर आ जाता है वेयर इज़ द 16th कॉर्प्स ऑफ इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर्ड, कहाँ पे है, नगरोटा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है।
आर्मी हेडक्वार्टर से, जम्मू कश्मीर के जो आर्मी हेडक्वार्टर से रिलेटेड जो भी चीज़ें पूछी जाती हैं इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फिर आता है हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन ए बास्केटबॉल टीम। मैंने जैसे बोला कि गेम से रिलेटेड चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो मतलब देखो ना सारा पेपर ही इन्होंने जीके से ही ज़्यादा चीज़ें पूछी गई हैं ना, गेम से, हेडक्वार्टर से, क्या चल रहा है, ये सारा मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है व्हाट इज़ इंडियाज इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर, ये है विक्रांत। तो इससे क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। आजकल मैंने माहे को इंट्रोड्यूस किया है, अबे को निकाला है, वो जो एंटी सबमरीन जो वेसल इंट्रोड्यूस हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो वेसल इंट्रोड्यूस हो रही है, मतलब इससे चीज़ें जो रिलेटेड होती है, जैसे ड्रोन वगैरह जो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनको भी देखना ज़रूरी बनता है। फिर आता है व्हाट इज़ इंडियाज नेशनल सपोर्ट। ऐसे तो बोलते हैं कि कोई नेशनल सपोर्ट नहीं है, इन्हें पता नहीं क्यों पूछ लिया, हॉकी। ठीक है, हॉकी, क्योंकि बोला तो यही जाता है कि कोई नेशनल सपोर्ट है ही नहीं इंडिया का, बट ये बोल रहे हैं तो पता नहीं क्यों बोल रहे हैं। व्हाट इज़ द degradation of metal like iron due to the substances like the moisture and acid called। तो ये भी सिंपल है, इसका केमिस्ट्री का क्वेश्चन मतलब 10th लेवल तक की केमिस्ट्री और 10th लेवल की ही बायो और 10th लेवल की ही फिजिक्स वगैरह इन्होंने पूछी है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं पूछा। और जीके भी बहुत बेसिक पूछी है, करंट अफेयर से थोड़ा ज़्यादा इन्होंने वो रखा है। अगर टफनेस करेंगे तो मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें उनको अच्छे से पढ़ के जाना, जैसे कि किसकी क्या अपॉइंटमेंट हो रही है, अब जिस तरह ये जो INS विक्रांत वगैरह, ये सारी चीज़ें जो मिलिट्री नेवल जो भी चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही है, ये सारी याद रखना। व्हाट इज़ द pH वैल्यू ऑफ ए न्यूट्रल सोल्यूशन। तो हमें पता है कि 7 से जो नीचे होता है वो हमारा हो जाता है एसिडिक, 7 से ऊपर हो जाता है बेसिक, जिसको हम एल्कलाइन भी बोलते हैं। तो 7 जो होता है हमारा न्यूट्रल होता है। और ऐसे कितना हम कहाँ से कहाँ तक रेंज होती है, 14 तक होती है। फिर होता है विच मेटल इज़ द मोस्ट रिएक्टिव। तो पोटेशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये तो हमें पता ही है। तो ये भी चीज़ें मतलब इसमें भी प्रिडिक्टेबल ही है, जो पूछा जाता है JKSSB के द्वारा, उसी तरह का इन्होंने पूछा है। आता है हु इज़ नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है ये भी, APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम पूछा गया। हाउ मेनी बोन्स आर फाउंड इन अडल्ट ह्यूमन बॉडी। अब बच्चों की कितनी होती है ये मुझे बताना, जिसको पता होगा। ठीक है, तो अडल्ट की कितनी होती है, 206 बोन्स होती है बॉडी में। अब कंप्यूटर का क्या पूछा है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू कॉपी। कॉपी करने के लिए बहुत सिंपल है, Ctrl+C। तो ये पूछा हुआ है इन्होंने। फिर आ जाते हैं क्रॉप से। क्रॉप से हमने देख लिया ना, 2-3 क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया। अब आ जाता है व्हाट टाइप ऑफ ए क्रॉप इज कॉटन। कॉटन कौन सी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है। फिर आ जाता है, ये क्या कर दिया मैंने, अब लिखा है वेयर इज द हड़प्पन विलेज सिचुएटेड। हड़प्पन विलेज कहाँ पे है, तो रावी के पास है। ठीक है, रावी के पास है, आप ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके पास हड़प्पन विलेज हमें देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें इन्होंने यहाँ से पूछी। व्हाट इज़ द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, अब इंडियन इकोनॉमी कौन सी है, मतलब बैकबोन क्या है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे लोग हैं, किस सेक्टर पे, तो ये बताना मुझे साथ में। अच्छा, अब यहाँ बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी पूछा है, तो ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी मतलब कि, अब यहाँ पे क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या लोग बहुत ज़्यादा परसेंटेज में जो है 45% समथिंग जो है हमारी पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती है। अगर सर्विस सेक्टर में देखा जाए तो हमारा जो टैक्स जो आता है, जो जो सही मायने में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो सर्विस सेक्टर से ज़्यादा आता है। ठीक है, इतना बेनिफिट एग्रीकल्चर से नहीं होता, सर्विस सेक्टर से ज़्यादा होता है। अब आ जाता है हु वॉन IPL इन 2022, गुजरात टाइटन। ठीक है, ये सिंपल है, ये मतलब ये IPL से चीज़ें देखो, 2 क्वेश्चन आएंगे। तो क्या आपने इस पूरे चीज़ बताने का मतलब क्या हुआ आपको, इससे आपने क्या एनालाइज किया कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, सिंपल पूछे जा रहे हैं और कुछ सेट तरीका है, वहाँ से चीज़ें आ रही हैं। आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। ये हमने शायद पहले कर लिया था, ये दोबारा रिपीट हो गया। अच्छा, यहाँ तक ही थे ये सारे क्वेश्चंस। क्या थे, कांस्टेबल के पेपर में जो प्रीवियस जो कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसको हमने एनालाइज किया कि किस तरह क्वेश्चन आए, तो इनको हमने देखा। तो अब हमने जीके का हमने जम्मू कश्मीर का कंप्लीट कर लिया, हिस्ट्री का। अब उस पर MCQs और बाकी जो मैंने बोला था उसको भी मैं ध्यान में रखूँगी। मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा था, बट हाँ मैं उस पर जो है
जूनियर असिस्टेंट का अच्छे से मैंने बोला है, जो मैं उसको पॉलिटी वगैरह से कवर करूँगी। और मैं इसका जो है कांस्टेबल का इंग्लिश का बेसिक करवा के, कंप्यूटर का बेसिक करवा के, और साइंस का जब एक बार मैं बेसिक जो है मेन चीज़ें वो करवा के, उसके बाद MCQs इसका स्टार्ट कर देंगे और खूब सारे इसमें MCQs करेंगे जितने हो सकते हैं हमसे, ठीक है। तो तब तक के लिए अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।